हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल में। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जीव विज्ञान के 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 प्रश्न आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो फटाफट से इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि जीन की परिभाषा दीजिए। यानी कि जीन जो है, इसकी परिभाषा आपको देना है कि जीन क्या होता है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। और साथ में इस प्रश्न में भी पूछा आपसे कि ये जो जीन है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जीन की परिभाषा देख लेते हैं कि जीन क्या होता है। उसके बाद से ये हम जान लेंगे कि आखिर ये जो जीन है ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर है कि एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा ये है कि जीन क्या है। तो एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जीन के बारे में आपको समझ में आ गया कि एक जीव के किसी भी लक्षण, एक जो जीव होता है उसके किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले ये जो मेंडेलियन कारक होता है इसी को जीन कहते हैं, ठीक है। तो नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मेंडेलियन। अब इसी में आगे फ्रेंड्स आपसे पूछा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो जीन है फ्रेंड्स ये कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो जीन है ये गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। ये जो जीन है फ्रेंड्स ये गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, तो इतना आप याद रखिएगा। तो पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स ये अच्छे से कंप्लीट हो गया और इसका आंसर जो है अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए हम लोग सेकंड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि आनुवंशिक रोग क्या होता है। और साथ ही में इसमें आपसे एक और प्रश्न पूछा है कि मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण दीजिए। आपको 2 उदाहरण भी देना है और साथ ही में ये बताना है कि आनुवंशिक रोग जो है वो क्या होता है। या तो वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं आनुवंशिक रोग। ये रोग जो किसी संतान को, ठीक है ना, किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। बहुत आसान है इसका उत्तर, आप फटाफट से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा। अब इसमें पूछा है कि मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण भी पूछा है, तो 2 उदाहरण आपको देना है। 2 पूछा है तो 2 ही लिखिएगा, ठीक है, ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो 2 उदाहरण है यहाँ पर, एक तो ये है और एक ये है हीमोफीलिया, ठीक है। तो इन दोनों को ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये 2 उदाहरण है इसके, ओके। तो सेकंड नंबर भी प्रश्न जो अच्छे से कंप्लीट हो गया और इसका उत्तर जो है अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, जो भी इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ फ्रेंड्स वो सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद से याद कर लीजिएगा, ओके। थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं, चलिए। अगला ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स थर्ड नंबर है, बहुत आसान है, आपको पता भी होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो इसे देख लीजिए। देखिए, डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम बताइए। डीएनए और आरएनए का जो है आपको पूरा नाम बताना है कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, इसका उत्तर देख लीजिए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और अगर आरएनए की हम बात करें तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। बहुत आसान है, अगर आपको डीएनए का पूरा नाम याद है तो आप आरएनए का भी पूरा नाम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का, तो आरएनए का आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप डीऑक्सी हटा दीजिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड ये पूरा यहाँ पर लिख दीजिए, तो हो जाएगा आरएनए का फुल फॉर्म, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो डीएनए है ये केंद्रक में पाए जाते हैं और ये जो आरएनए है ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। वैसे तो डीएनए और आरएनए के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि डीएनए आरएनए क्या होता है। इसके बारे में एकदम डीपली में आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी डीएनए के बारे में एकदम विस्तार से आपसे पूछ देता है और आरएनए के बारे में भी। और साथ में फ्रेंड्स, आपसे ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, तो इस प्रश्न को भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। वैसे मैं और भी सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी को कंप्लीट करवा दूंगी लाइन वाइज लाइन, और इस वीडियो में जितना मैं प्रश्न आपको बता रही हूँ उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है, ठीक है, क्यों नहीं रेलवे ड्राइवर बनाया जाता है। तो इसका देखिए उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है ना। क्या नहीं कर पाता है, लाल और हरा रंग जो होता है उसमें अंतर नहीं कर पाता है कि कौन सा लाल कलर है और कौन सा हरा कलर है, इसमें अंतर नहीं कर पाता है। तो इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर जो है वो नहीं बनाया जाता है, क्योंकि आपको तो पता है कि लाल कलर की जब झंडी दिखाई जाती है तो ट्रेन जो है
वो रुक जाता है, और हरे रंग की जब झंडी दिखाई देती है तो ट्रेन जो है वो चलना स्टार्ट कर देता है। तो अगर रेलवे ड्राइवर बना दिया जाए तो उसे कैसे लाल कलर और हरे कलर में अंतर पता चलेगा, ठीक है ना। तो इससे जो है दुर्घटना भी हो सकती है, तो इसलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर जो है वो नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो ये है 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, और बहुत आसान भी है ये प्रश्न। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अपने लिए यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो फटाफट से एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया है, अलग से वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो, उसमें मैंने आपको डीएनए के बारे में एकदम अच्छे से बताया कि डीएनए क्या होता है, डीएनए की खोज किसने की थी, ठीक है ना। सब कुछ मैंने आपको डीएनए से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के पास, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।